हेलो दोस्तों, नमस्ते। अपन पढ़ रहे हैं क्लास 8 की मैथ्स का चैप्टर 8 राशियों की तुलना। अपन प्रश्नावली 8.1 कंप्लीट कर चुके हैं पिछली वाली क्लासों में, और प्रश्नावली 8.2 के अपन 6 सवाल हैं वो इसमें कंप्लीट कर लिए हैं। अब अपन देखते हैं प्रश्नावली 8.2 का जो 7वां क्वेश्चन। जो 7वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों? 7वां क्वेश्चन है अपना, एक दूध वाले ने अपनी 2 भैंसों को 20,000 रुपये प्रति भैंस की दर से बेचा। यानी एक व्यक्ति है जिसके पास 2 भैंसें हैं, उसने प्रत्येक भैंस को 2 भैंसों को बेचा, जिसमें प्रत्येक को 20,000 बेचा, यानी दोनों को मिलाकर उसने 40,000 में बेचा है। एक भैंस पर उसे 5% का लाभ हुआ और दूसरी भैंस पर उसे 10% की हानि हुई, तो इस सौदे में उसका कुल लाभ अथवा हानि ज्ञात कीजिए। यानी जो भैंस उसने बेची है 40,000 रुपये में, प्रत्येक को 20-20 में, तो उसको बेचने पर एक को तो 5% का लाभ हुआ और दूसरे पर 10% की हानि हुई। तो इस सौदे के अंदर उसको पूरा लाभ हुआ या हानि हुई ये बताना है। तो अपन क्या करेंगे दोस्तों, इसने संकेत भी दे रखा नीचे कि पहले प्रत्येक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी उस जो दूध वाला है उसने ये भैंसें कितने कितने में खरीदी पहले दोनों, फिर उसका टोटल क्रय मूल्य आ जाएगा और टोटल विक्रय मूल्य आ जाएगा। अगर टोटल क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से ज़्यादा है तो उसको हानि हो जाएगी और कम है तो लाभ हो जाएगा। तो देखो अपन इसको एक एक नियम से ही करते हैं। देखो क्वेश्चन को 2 भागों में डिवाइड करते हैं और 2 भागों में डिवाइड करके अलग अलग कर अपन उसका क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे। जैसे अपन एक साइड में बना लेते हैं प्रथम भैंस, ठीक है, और दूसरे में बना लेते हैं द्वितीय भैंस। यानी 2 भैंसें बेची है उसने, ठीक है। अब देखो प्रथम में क्या दे रखा है, प्रथम भैंस का जो विक्रय मूल्य है, शॉर्टकट लिख रहे हैं अपन वीमू, विक्रय मूल्य 20,000 रुपये, और जो द्वितीय भैंस है उसका विक्रय मूल्य भी क्या है दोस्तों, 20,000 रुपये, ठीक है। अब प्रथम भैंस पर उसे क्या होता है, प्रथम भैंस पर उसे लाभ होता है। कितना लाभ होता है, 5%, और इस पर भी उसको क्या होता है, द्वितीय भैंस पर उसको हानि होती है। कितनी हानि होती है, 10%। ये चीज़ें दे रखी है। अब अपन को ज्ञात क्या करना है, इसका क्रय मूल्य भी ज्ञात करना है और इसका क्रय मूल्य भी ज्ञात करना है, ठीक है। इसको आराम से समझना। देखो पीछे भी ऐसा एक सवाल आया था, टीवी और वीसीआर वाला जो 5वां क्वेश्चन था वो ऐसा ही आया था। अपन इसको भी ऐसे करते हैं। अब देखो, अब अपन करते हैं सबसे एक एक नियम से जाते हैं। एक एक नियम पर जाके अपन क्या करते हैं, इसको करते हैं कि माना, अब देखो लाभ और हानि होती है वो क्रय मूल्य पर होती है, तो अपन को क्रय मूल्य मानना पड़ेगा। माना क्रय मूल्य बराबर 100 रुपये, तो लाभ कितना हुआ, 5%, यानी 100 पर 5 तो 5 रुपये प्रथम भैंस के लिए कर रहे हैं अपन। तो इसलिए इसके अनुसार इसका विक्रय मूल्य कितना हो गया, लाभ हुआ है तो क्रय मूल्य में लाभ जोड़ देंगे तो इसका विक्रय मूल्य आ जाएगा, ठीक है। अब देखो अपने पास विक्रय मूल्य है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है। अपने पास क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों यहाँ अवेलेबल हैं। अब अपन को इसको सेट करना है कि ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है क्रय मूल्य। तो इसमें अपन क्रय मूल्य को राइट साइड में लेंगे और विक्रय मूल्य को लेफ्ट साइड में लेंगे। तो देखो लिखूं, यदि विक्रय मूल्य 105 हो तो क्रय मूल्य बराबर 100 रुपये। देखो इससे लिया है मैंने। इसी तरह से अतः विक्रय मूल्य 1 रुपये हो तो क्रय मूल्य क्या होगा, ये बटा ये, यानी 100 बटा 105। और ओरिजिनलिटी में अपना विक्रय मूल्य है कितना दोस्तों, 20,000। तो अतः विक्रय मूल्य 20,000 है तो क्रय मूल्य आएगा दोस्तों, इसको गुणा करेंगे 20,000 से। तो देखो 100 बटा 105 गुणा 20,000, ठीक है दोस्तों, ये अपने पास आ गया। अब देखो, अब अपन इसको क्या करते हैं, इसको हल कर लेते हैं। अब देखो अपने पास जैसे कि कोई संख्याएं कट रही है, जैसे 5 से कट रही है, ये कितनी बार, 21 बार। ये कितनी बार कट रही है, 20 बार कट रही है, ठीक है। अब अपने पास क्या आ गया, देखो मैं इसको यहाँ लिखता हूँ, 20 गुणा 20,000 बटे 21। अब देखो 20 को 20,000 से गुणा करेंगे तो 2 को 2 से गुणा कर दो, कितना आया, 4। अब शून्य कितनी है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये 20 को 20,000 से गुणा करने पर अपने पास आ गया कितना, इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 4 लाख।
अब अपन करेंगे 4 लाख में 21 का भाग देंगे। तो 4 लाख में अपन 21 का भाग देंगे तो इसको रफ में करके देखते हैं दोस्तों कितना आता है। तो इसका भाग दिया तो अपने पास दोस्तों आया 19,047 रुपये 62 पैसे। ये अपने पास इसका जो क्रय मूल्य वो आया है। ये भाग पूरा नहीं जा रहा है, इसलिए अपन ने लास्ट में 1 की जगह 2 कर इसके भाग को ख़त्म कर दिया। अब देखो, अब अपन देखते हैं इसके अंदर भी वही करते हैं। माना क्रय मूल्य 100 रुपये, लाभ इसके अंदर क्या है दोस्तों, हानि है। ठीक है, हानि है तो हानि कितनी है 10, 100 पर 10%। तो विक्रय मूल्य दोस्तों कितना आ गया इसका, विक्रय मूल्य आ गया 90 रुपये, क्योंकि हानि हुई है तो ये इसमें से घट जाएगा। अब देखो, अब ये का ये सेम का सेम इधर लगाते हैं। यदि विक्रय मूल्य 90 हो तो क्रय मूल्य कितना आएगा दोस्तों, 100 रुपये। अतः विक्रय मूल्य 1 रुपया हो तो क्रय मूल्य क्या आएगा, 100/90 रुपये। ठीक है, ओरिजिनलिटी में अपना जो विक्रय मूल्य कितना है 20,000, तो विक्रय मूल्य 20,000 है तो क्रय मूल्य क्या आएगा 100/90। ऐसा कैसा लिखकर अपन क्या करेंगे, आगे गुणा 20,000 इसको कर देंगे। अब देखो 20,000, अब इसको अपन हल करते हैं। देखो क्या आया, 1 0 से 1 0 कट गए। अब यहाँ लिखूँ, देखो 20,000 को 10 से गुणा किया तो 1 शून्य और लग जाएगी। ये तो मैंने लिख दिया 20,000 और 1 0 और लगा दिया। तो ये कितना हो गया दोस्तों, 2 लाख हो गया। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 2 लाख। अब अपन को क्या करना है, 2 लाख के अंदर 9 का भाग देना है। तो रफ में अपन 2 लाख में 9 का भाग देते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर आता है 22,222.22। 22,222.22। इसका भी भाग पूरा नहीं जाता है, तो अपन ने इसको यहाँ पे 2 पॉइंट के आगे अपन ने क्या किया, 2 संख्याओं के साथ इसको ख़त्म कर दिया। अब देखो अपने पास इसका टोटल क्रय मूल्य कितना आया, तो देखो मैं यहाँ करके दिखाता हूँ। अब अपना कुल क्रय मूल्य कितना है और कुल विक्रय मूल्य कितना है। देखो कुल क्रय मूल्य है अपना 19,047.62 और 22,222.22। ठीक है दोस्तों, और विक्रय मूल्य तो अपना 40,000 है ही। तो अपन इसको देखते हैं कि इसके अंदर लाभ हुआ या हानि हुई। देखो दोस्तों इसको अपन क्या करते हैं, कुल क्रय मूल्य इसका निकालते हैं, क्योंकि अलग अलग भैंस का क्रय मूल्य अपने पास अलग अलग आया है। पहली भैंस का अपने पास जो क्रय मूल्य आया था वो कितना आया था, 19,047 रुपये 62 पैसे। ठीक है, और दूसरी भैंस का जो क्रय मूल्य था वो क्या आया था दोस्तों, अपने पास आया था 22,222.22 रुपये। तो इन दोनों का अगर अपन जोड़ देते हैं तो इसका टोटल क्रय मूल्य हो जाएगा। तो टोटल क्रय मूल्य कितना होगा दोस्तों, देखो 4 8 9 6 2 1 4 41,269 रुपये 84 पैसे। जबकि इसका कुल विक्रय मूल्य है वो कितना है दोस्तों, कुल विक्रय मूल्य आपने देखा 20,000 में बेचा तो कितना आया 40,000। तो 20,000 पहला, फिर 20,000 दूसरी भैंस का, तो टोटल कितना आ गया 40,000 रुपये। अब देखो इसके पास जो क्रय मूल्य है वो 41,269.84 और विक्रय मूल्य है 40,000। तो इस सौदे में क्या हुई है उसको, हानि। तो हानि कितनी हुई है, देखो अपन क्या करेंगे, विक्रय जो अपना क्रय मूल्य है 41,269.84 उसमें से अपन 40,000 को घटा देंगे दोस्तों। तो 40,000 को अपन इसके अंदर घटाएंगे तो क्या आएगा दोस्तों, देखो देखो 4 8 0 9 6 2 1 यानी 1269 रुपये 84 पैसे इसको क्या हुई है, हानि हुई है। तो ये अपना आ गया दोस्तों आंसर। तो इस आधार पर देखो ये जो अपना क्वेश्चन है वो थोड़ा बड़ा है लेकिन बहुत ही इजी है। आप इसको ढंग से समझोगे तो इजी वे में ये समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन देखो दोस्तों, एक टेलीविज़न का मूल्य 13,000 रुपये है। इस पर 12% की दर से बिक्री कर वसूला गया है, यानी इस पर टैक्स लगाया जाता है। आपको ध्यान होगा अपन दुकान से कोई चीज़ खरीद के लाते हैं तो उसकी रेट होती है, उसके ऊपर वो टैक्स जोड़ के अपन को बिल बना के देता है। यदि विनोद इस टेलीविज़न को खरीदता है तो उसके द्वारा भुगतान किया जाने वाली राशि ज्ञात कीजिए। यानी अपन को क्या करना है, इसका मूल्य जो है वो कितना है 13,000।
13,000 पर अपन को 13,000 का 12% निकाल कर इसको अपन क्या करेंगे, इसको अंदर जोड़ देंगे तो ये इसका टोटल जो भुगतान करने वाला मूल्य है वो ज्ञात हो जाएगा। इसको देखो मैं एक एक नियम के अलावा अन्य किसी नियम से भी एक करके दिखाता हूँ आपको, देखो ये ज़्यादा इजी रहेगा। देखो इसके अंदर सबसे पहले जो दे रखा वो लिखते हैं टीवी का मूल्य। टीवी का मूल्य दोस्तों, टीवी का मूल्य कितना है, 13,000 रुपये। ठीक है, टैक्स है यानी बिक्री कर, बिक्री कर यानी टैक्स है वो कितना दोस्तों, 12%। ठीक है, तो अब अपन को ज्ञात क्या करना है, भुगतान मूल्य यानी जो खरीदेगा वो भुगतान उसका कितना करेगा वो अपन को ज्ञात करना है। तो अपन को क्या करना है, 13,000 पर 12% टैक्स लगाना है। तो अपन क्या करेंगे, 13,000 का 12% कैसे ज्ञात करेंगे, देखो डायरेक्ट इसको मैं करके दिखाता हूँ। 13,000 का 12% का मतलब क्या हुआ दोस्तों, 13,000 लिखो, का की जगह क्या लगाओ दो गुणा, 12 की जगह 12% का मतलब प्रत्येक 100 यानी प्रतिशत यानी बट्टे में 100। अब देखो, अब ये अपना समीकरण बन गया। अब देखो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो अपने पास क्या आया, 130 गुणा 12। अब अपन क्या करेंगे, 130 को 12 से गुणा करेंगे। तो 130 को 12 से गुणा करेंगे तो दोस्तों कितना आएगा, देखो 0 36 3 1560 रुपये। ठीक है दोस्तों, अब देखो 1560 रुपये उसने टैक्स लिखा है, तो अतः टोटल भुगतान मूल्य कितना हो जाएगा, ये जो इसका टीवी का मूल्य था वो, और उसके अंदर अपन क्या करेंगे, 1560 रुपये टैक्स का जोड़ देंगे। तो अपन क्या लिखेंगे, कुल भुगतान मूल्य कितना आया दोस्तों, 13,000 प्लस 1560 टैक्स का दिया तो कितना आ गया इसके पास में, इसके पास आ गया देखो 14,560 रुपये। 13,000 में 1560 जोड़े तो कितना आया, 14,560 रुपये। देखो इसको मैंने इस तरीके से करके दिखाया है जो आपकी क्या है कि इसमें थोड़ा ज़्यादा इजी रहेगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अपन नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। देखो 9 का क्वेश्चन क्या, अरुण एक जोड़ी स्केट्स पहिएदार जूते, पहिएदार जूते होते हैं ना जिसके जूतों के पहिए लगे रहते हैं, उसके अंदर वो फिसल फिसल के दौड़ते हैं, किसी सेल से खरीद कर लाया जिस पर दिए गए बट्टे की दर 20% थी। बट्टे का मतलब उस पर जैसे अंकित मूल्य लिखा हुआ था, मान लो कि 100 रुपये लिखा हुआ था, उस पर 20% की छूट यानी 100 की जगह उस पर 20% की छूट देकर 80 रुपये ही उसने भुगतान किए। यदि भुगतान की गई राशि 1600 रुपये है तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। इसको अपन क्या करेंगे, एक एक नियम से करेंगे, वैसे ही करेंगे जैसे पिछले वाले क्वेश्चन अपन ने किए थे। तो देखो इसको कैसे करते हैं, डायरेक्ट अपना क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, सबसे पहले इसने क्या दे रखा है, भुगतान की गई राशि। ठीक है ना, भुगतान मूल्य, भुगतान मूल्य है उसका दोस्तों 1600 रुपये। ठीक है, बट्टा कितना है, बट्टा या छूट या टैक्स जो है वो कितना है, 20%। ठीक है, तो उसका क्या है कि उसका अंकित मूल्य अपन को ज्ञात करना है, यानी उस पर कितना रुपये रेट लिख रखी है वो अपन को ज्ञात करनी है। अंकित मूल्य क्या गया, अपन ने क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा दिया। अब अपन क्या करेंगे, इसको एक एक नियम से ही करेंगे, क्योंकि ये सवाल तो एक एक नियम से ज़्यादा बड़ा बनता, इजी वे में हो रहा था तो मैंने ये करके दिखा दिया। इसको अपन क्या करेंगे, एक एक नियम से ही करने वाले हैं। तो अपन क्या करेंगे, माना, अब देखो छूट किस पर मिलती है, अंकित मूल्य पर मिलती है, तो अपन क्या करेंगे, माना अंकित मूल्य बराबर 100 रुपये, छूट या बट्टा कितना है, 20% यानी 100 पर 20 रुपये। तो भुगतान मूल्य क्या आ गया दोस्तों, छूट दे दी इसने तो 100 पर 20 की छूट दे रहा है, तो भुगतान मूल्य आ रहा है 80 रुपये। अब देखो अपन को ज्ञात क्या करना है, अंकित मूल्य। ठीक है, तो अपन इसमें जो अंकित मूल्य है वो राइट साइड में लिखेंगे, भुगतान मूल्य लेफ्ट साइड में लिखेंगे। तो लिखेंगे चूंकि भुगतान मूल्य 80 रुपये हो तो अंकित मूल्य कितना दोस्तों, 100 रुपये। ठीक है, ये इसके आधार पर अपन ने लिख दिया। अतः अब एक एक नियम से भुगतान मूल्य 1 रुपये है तो अंकित मूल्य कितना आएगा दोस्तों, इसमें 100 में अपन क्या करेंगे, 80 का भाग देंगे तो आ जाएगा। अब एक्चुअली में भुगतान मूल्य कितना दोस्तों, 1600 रुपये। तो अतः
भुगतान मूल्य कितना 1600 रुपये है, तो अंकित मूल्य कितना आएगा ये, यानी 100/80 गुणा 1600। ठीक है दोस्तों। अब देखो अपन 1 0 से 1 0 कटा, अब अपन 8 का भाग इसमें 16 में जाता है आराम से, तो कितना आएगा 2 और आगे 0 लगा 20, तो इसका क्या हो जाएगा 100 गुणा 20, यानी कितना आया दोस्तों 100 को 20 से गुणा किया तो अपने पास कितना आया 2000। तो इसका अंकित मूल्य था जूतों का वो कितना था दोस्तों 20,000, ये सॉरी 2000, 20,000 नहीं, 20 को अपने 100 से गुणा किया तो कितना आया 2000, तो 2000 रुपये इसका अंकित मूल्य आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन देखो, मैंने एक हेयर ड्रायर 8% वेट सहित 5,400 रुपये में खरीदा, तो वेट जोड़ने से पहले उसका मूल्य क्या था। तो ये जो अपना क्वेश्चन है वो अपन ने जो टीवी के अंदर वो अपने बिक्री कर डाला था 12%, सेम का सेम 8 के जैसा का जैसा इसका अंदर 10 का सवाल है, लेकिन उसके अंदर तो अंकित मूल्य दे रखा था और इसके अंदर क्या है कि भुगतान मूल्य दे रखा, अंकित मूल्य अपन को ज्ञात करना है। तो अपन को वही एक एक नियम से अपन ज्ञात करेंगे, इसलिए मैंने एक एक नियम आपको बताया, क्योंकि बहुत सारे सवालों में एक एक नियम से ही लगता है और उससे अपन को ईजी वे में अपन को समझ में आ जाता है। तो देखो इस क्वेश्चन को करते हैं अपन पास। जैसे सबसे पहले तो अपन ने क्या है, जो लिख रखा है, जो दे रखा है उसको अपन क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। क्या दे रखा है सबसे पहले दोस्तों, सबसे पहले इसने दिया है जो वेट दिया है, वेट यानी टैक्स, वेट जो दिया है दोस्तों वो दिया है इसने 8%। ठीक है। और भुगतान मूल्य दे रखा है, भुगतान मूल्य इसने क्या नहीं 8% वेट जोड़कर इसने कितने रुपए दिए दोस्तों 5,400 रुपये। तो वो क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है क्या है कि उसका अंकित मूल्य क्या था, अंकित मूल्य या इसके ऊपर जो मूल मूल्य है वो उसका क्या है। तो देखो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले अपन क्या करते हैं अंकित मूल्य को मानते हैं। तो माना अंकित मूल्य बराबर कितना है दोस्तों 100 रुपये। टैक्स या वेट कितना है दोस्तों 8% यानी 100 पर 8 रुपये। तो भुगतान मूल्य क्या आ गया दोस्तों, अगर 100 रुपये की चीज़ पर 8 रुपये टैक्स देके खरीदेगा तो टोटल कितने में 108 रुपये में खरीदेगा। अब देखो अपने पास भुगतान मूल्य है, अंकित मूल्य ज्ञात करना है, इसके अंदर अपने पास अंकित मूल्य भुगतान मूल्य दोनों हैं। ज्ञात क्या करना है अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य को किस में लेंगे राइट साइड में। तो देखो यहाँ से यदि भुगतान मूल्य 108 रुपये हो तो अंकित मूल्य कितना होगा दोस्तों 100 रुपये। एक एक नियम लगाओ, यदि भुगतान मूल्य 1 रुपये हो तो अंकित मूल्य क्या आ जाएगा बताओ 100/108 रुपये। ठीक है। अब देखो यदि भुगतान मूल्य इसका कितना है 5,400 रुपये है तो अंकित मूल्य कितना आ जाएगा दोस्तों, अपना अंकित मूल्य आएगा 100/108 गुणा 5,400। अब इसको अपन क्या करते हैं हल करते हैं। तो देखो इसके अंदर किसी का भाग जा रहा हो तो कुछ कट रहा है क्या, तो अपन क्या करेंगे इसको सबसे पहले क्या करेंगे 2 से काटेंगे। देखो 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 27 दूनी 54 और ये कितना आ जाएगा दोस्तों 54। ठीक है। इसके अलावा और कट रहा है क्या, और भी कटेगा, कितना आएगा 27 और ये 2 के पहाड़े से काटेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 2 3 5 1350। अब इतना लिख देते हैं। देखो 1350 को अपन गुणा करेंगे 100 तो 2 0 और लग जाएंगी, बटा आ जाएगा 27। अब आप क्या करोगे, या तो इसी को काट सकते हो 3 के पहाड़े से, या फिर आपको 27 का जो पहाड़ा आता है तो 27 के पहाड़े का आप इसमें भाग दे सकते हो। तो देखो इसको भाग देंगे तो कितना आएगा, देखो 27 को अपन 5 से गुणा करते हैं तो डायरेक्ट अपने पास क्या आ जाता है 135 आ जाते हैं। तो 27 को अपने 5 से गुणा किया तो कितना है 135 और आगे 3 0 अपनी आ गई। आप इसको भाग देकर रफ में आराम से कर सकते हैं। तो उसके ऊपर जो अपने पास इसने जूते जो हेयर ड्रायर उसने ख़रीदा था उसका अंकित मूल्य क्या था दोस्तों 5,000 रुपये था, जो अपना आंसर आ गया है।
और उस पर उसने क्या किया, 8% टैक्स दिया, तो 5,400 रुपये उसने भुगतान कर दिया। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अपन इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो अपना क्वेश्चन कौन सा था, 10वां क्वेश्चन था, सॉरी 8 नंबर मैंने लगा दिया। अब देखते हैं अपन इसका क्वेश्चन नंबर लास्ट 11वां क्वेश्चन है, किसी वस्तु 18% जीएसटी या वेट या टैक्स सम्मिलित करने के बाद में 1239 रुपये में खरीदी गई, तो जीएसटी जोड़ने से पहले उस वस्तु का जो मूल्य था वो ज्ञात करना है। यानी ये जो 10वां क्वेश्चन और 11वां क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, इसको ही अपन को सेम करते हुए चलना है। तो सबसे पहले वही लिखेंगे, जैसा जैसा किया वैसा वैसा ही अपन इसका करेंगे। तो देखो इसका क्या है, 11वें क्वेश्चन के अंदर जीएसटी लिख रखा है, या वेट लिखो या टैक्स लिखो, कुछ भी लिखो, कितना है दोस्तों 18%, और जो उसका भुगतान मूल्य है खरीदी गई, तो भुगतान किया, भुगतान मूल्य अपना जो है वो इसने दे रखा है 1,239 रुपये। और अपन को क्या ज्ञात करना है, उसके ऊपर जो अंकित मूल्य जो रेट उसके ऊपर लिख रखी है वो अपन को ज्ञात करनी है। ठीक है, सेम। तो इसी तरह से सेम का सेम करते हैं। आपको पता है कि टैक्स किस पर लगता है, अंकित मूल्य पर, तो मैं लिखता हूँ माना अंकित मूल्य बराबर 100 रुपये। जीएसटी या टैक्स कितना दोस्तों 18%, यानी 100 पर 18, तो 100 पर 18 रुपये लिख दिए। तो इसका पर भुगतान मूल्य क्या गया दोस्तों, इसका भुगतान मूल्य आया है अपने पास 118 रुपये। ठीक है, अब देखो, अब अपन क्या करते हैं, इसको सेम वैसे के वैसे ही करते हैं कि भुगतान मूल्य 118 है तो अंकित मूल्य 100 रुपया। तो मैं इसको शॉर्टकट लिख दूं, भुगतान मूल्य 118 रुपये हो तो अंकित मूल्य क्या होगा दोस्तों 100 रुपये। या आप लैंग्वेज आराम से सेट करके लिख सकते हैं। चूँकि अतः भुगतान मूल्य 1 रुपया हो तो अंकित मूल्य क्या आएगा दोस्तों 100/118 रुपये। और एक्चुअली के अंदर जो अपना भुगतान मूल्य है वो कितना है 1239 रुपये। तो अंकित मूल्य क्या होगा दोस्तों 100/118 गुणा 1239। अब अपन देखते हैं, देखो दोस्तों 118 का भाग 1239 में जाता है क्या, रफ में इसको करके देखते हैं। भाग इसके अंदर 8 है लास्ट में, इसके अंदर 9 है, तो भाग नहीं जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, इसको 2 से काट देंगे। तो इसको 2 से काटेंगे तो देखो दोस्तों, इसको 2 से काटा तो कितना आया 50, और इसको 2 से काटा तो कितना आया दोस्तों 59। तो अब अपने पास क्या आया 50 गुणा 1239/59। अब अपन 59 का भाग क्या करते हैं 1239 में देके देखते हैं जाता है कि नहीं जाता। तो 59 का भाग दोस्तों 1239 में जाता है, और अपन ने कितनी बार जाता है 21 बार। ठीक है, तो अपने पास क्या आया 50 गुणा 21। अब अपन 50 को 21 से गुणा करेंगे तो दोस्तों क्या आएगा, देखो 0, मैं डायरेक्ट गुणा कर रहा हूँ, आप उसको अलग से रफ में गुणा कर सकते हैं, 5 और 10, यानी 1050 रुपये इसका आंसर आ जाएगा, इसका अंकित मूल्य आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये अपनी प्रश्नावली 8.2 है वो कंप्लीट हो चुकी है। आगे वाली क्लास में अपन प्रश्नावली 8.3 पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाकर ऑल को सिलेक्ट करें तथा वीडियो को लाइक करें तथा स्टडी विद पीके जहाँ लिखा हो उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये पेज खुलेगा जिसके ऊपर लिखा हुआ है होम वीडियो प्लेलिस्ट। आप प्लेलिस्ट पर जाकर यहाँ जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें आप क्लास 8 की मैथ्स के जो चैप्टर हैं घन घनमूल वर्ग वर्गमूल चतुर्भुजों को समझना एक चर वाले रैखिक समीकरण आदि सभी चैप्टर आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा मैंने ये क्लास 8 मैथ्स के नाम से अलग से फ़ोल्डर बना दिया है जिसके द्वारा भी आप अपना मनचाहा चैप्टर पढ़ सकते हैं।